हजरत ख्वाजा खानून साहब का जन्म 853 हिजरी यानी 1434 में जोधपुर, राजस्थान के पास एक गांव नागौर में हुआ था। उनके पूर्वज खुरासान से आकर यहीं बस गए थे। हजरत खानून साहब सईदुद्दीन का असली नाम, लेकिन उनके पिता उन्हें प्यार से खानून कहते थे और यही नाम बचपन से ही कायम रहा। खानून ने अत्यंत पवित्र और संयमित जीवन व्यतीत किया। माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना और पवित्र और प्रबुद्ध लोगों का पालन करना उनके जीवन के पोषित सिद्धांत थे। जब वर्ष 1448 में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और शाही सेना में भर्ती हो गए, तब उनकी उम्र मुश्किल से 14 वर्ष थी। यहीं पर उन्हें अपने भाई हजरत बदरुद्दीन की मृत्यु का समाचार मिला। हर्ज बदरुद्दीन, जो शाही सेना में भी था, जल्द ही उसे जीवन के उस खालीपन का एहसास होने लगा जिसे वह अब तक जी रहा था। उसके भीतर एक स्वर्गीय आवाज बोली। उन्हें खुद को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का आदेश दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षणभंगुर दुनिया के साथ किसी भी तरह का लगाव रखने की निरर्थकता उन पर हावी हो गई थी। वह मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते थे और उन्होंने तुरंत इस दुनिया की उलझनों को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने अपना सारा सामान गरीबों में बांट दिया और एक कंबल ओढ़कर अपने पवित्र मिशन पर निकल पड़े। 21 साल की उम्र में वह ख्वाजा जलाल सूफी हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के कट्टर शिष्य बन गए, जो उनकी मां की ओर से उनके पूर्वज थे। वह महान की दरगाह पर मत्था टेकने के लिए नागौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने रिश्तेदारों से विदाई भी ली। इसके बाद पैदल ही ऐमेर के लिए रवाना हुए। उन्होंने आना सागर में ख्वाजा कुतुब साहब के चिल्ला के पास स्थित एक गुफा में प्रार्थना और तपस्या की। अंत में अत्यधिक तपस्या के रूप में उन्होंने अपना सिर और चेहरा पानी के आउटलेट में डुबो दिया, जो गरीब नवार के दरगब से बहता था और पास के एक तालाब में गिर जाता था। इस प्रकार वह अपने अस्तित्व को भी भूलकर बहुत समय तक वहीं रहा, जब तक कि स्वयं ख्वाजा गरीब नवाज उसे ज्ञान देने के लिए प्रकट नहीं हुए। उसने अपने सिर पर पवित्र हाथ का कोमल स्पर्श महसूस किया और पवित्रतम की भविष्यवाणी की आवाज सुनी। खानून, मेरे बच्चे, भगवान ने तुम्हें उस दिन से अपना मशाल वाहक बनने के लिए नियुक्त किया है जिस दिन तुम पैदा हुए थे। अब उठो और नागौर के ख्वाजा इस्माइल के सामने पेश हो जाओ। उनके गहन आध्यात्मिक आशीर्वाद से धन्य होइए। उसके पास जाओ, क्योंकि वह अपनी किस्मत हाथ में लेकर चंदेरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस प्रकार अपनी समाधि से जागकर और गरीब नवाज के पवित्र शब्दों से प्रेरित होकर ख्वाजा खानून साहब चंदेरी की ओर चल पड़े। हालांकि अपने गंतव्य पर पहुंचने पर उन्होंने सीधे ख्वाजा इस्माइल के पास जाने के बजाय खुद को एक पहाड़ी गुफा में स्थापित कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षक के आदेश मिलने तक उनके सामने उपस्थित होना उचित नहीं समझा। गुफा में उन्होंने स्वयं को भयानक तपस्या और गहन ध्यान में समर्पित कर दिया। साल यूं ही निकल गए। उसके पूरे अस्तित्व पर धूल की मोटी परतें जम गईं और कई बार उसके कीचड़ से सने शरीर पर झाड़ियां उगाईं और सूख गईं। अंत में ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा इस्माइल के साथ आध्यात्मिक संवाद किया और उन्हें बताया कि कैसे खानून साहब चंदेरी की गुफा में उनके सम्मन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आपके सामने बुलाया जाए। महान दृष्टा ने कहा, उन्हें अपने आत्मनिरीक्षण ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से आशीर्वाद दें और उसे भगवान का कार्य करने के लिए ग्वालियर में बसने की आज्ञा दें। अगले दिन, जब सूरज अभी तक पूर्वी क्षितिज से बाहर नहीं आया था, ख्वाजा इस्माइल ने अपने शिष्यों को खानून साहब को अपनी उपस्थिति में लाने का आदेश दिया। पहाड़ की गुफा में पहुंचने पर शिष्यों ने खन्नून साहब को पूर्ण समाधि की अवस्था में पाया। अगर उसे मरा हुआ नहीं समझा गया तो इसका कारण यह था कि उसके नाखून और बाल बड़े हो गए थे। उनके शरीर पर जो सूखी मिट्टी जमा हो गई थी, उसके साथ उन्हें उठा लिया गया और एक तख्ती में रखकर ख्वाजा इस्माइल के सामने लाया गया।
उन्हें उस अवस्था में देखकर पवित्र व्यक्ति ने जोर से उसके कान में कहा, बाबा खानून। धन्य संत के इस पवित्र आदेश पर खानून साहब ने अपनी आंखें खोलीं। वह चिंताजनक रूप से कमजोर हो गया था और उसे अपनी जीवन शक्ति वापस पाने में कई दिन लग गए। हालांकि फिर से सामान्य होने पर उन्हें ख्वाजा इस्माइल साहब के सामने और 9 जिलहिज को बुलाया गया, जो हज का एक विशेष दिन होता है। ख्वाजा इस्माइल ने खानून साहब को वह सारा स्वर्गीय ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान की जो उन्होंने स्वयं अपने पिता और गुरु से ग्रहण की थी। उन्होंने खानून साहब को पहले आमेर जाने और फिर ग्वालियर में बसने का निर्देश दिया ताकि ईश्वर का संदेश और सत्य और धार्मिकता का सुसमाचार फैलाया जा सके।